जय श्री राम। अब जय श्री राम बोलने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। और आनंद भी क्यों नहीं आया, हमारे भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य महल में हो रहा है। जो रामलला इतने वर्षों तक टेंट के अंदर सर्दी से, गर्मी से और बरसात से परेशान होते रहे, उन रामलला का वही भव्य मंदिर, जो भव्य महल तैयार हो रहा है जैसे राजा दशरथ के जमाने में था। आप सोच सकते हैं कि किस दिन की कल्पना की थी। भगवान राम ने तो फिर 14 साल का वनवास भुगता था, लेकिन अपने महल में, अपने घर में आने में भगवान राम को 492 साल लग गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बता रहे हैं जिसको देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। हर जन की भूमि में, हर सनातनी के दिल में भगवान राम के प्रति आराधना है, विश्वास है, आस्था है, विश्वास है। एक ऐसा समर्पण है कि राम को कह दिया तो सब कुछ हो गया, और उस राम को देखने के लिए ही इस दिन का इंतजार किया। हम हिंदुस्तानी इस समय बहुत भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली हो भी क्यों नहीं। हमने ही तप किया, हमने ही जप किया, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत त्याग किया, बलिदान किया, लेकिन हम वो शख्स हैं जो रामलला को अपने घर में विराजते हुए देख रहे हैं। ये एक अनुभव है, हम आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे। हम वो शख्स हैं जिन्होंने राम को अपने घर के अंदर आते देखा। हमने वो शख्स हैं जिन्होंने राम को 492 साल का वनवास पूरा करके अपने महल में आते देखा। लेकिन आज आपको जो जानकारी बता रहे हैं वो आपको शायद पता नहीं होगी, लेकिन जहां भगवान राम को सब पूछते हैं वहां भगवान राम को पूजा भी जाता है और भगवान राम को उलाहना भी दिया जाता है, भगवान राम को गाली भी दी जाती है, वहां भगवान राम को कोसा भी जाता है। और हो भी नहीं, क्यों नहीं कोसा जाए। आखिर जो जानकी मंदिर, जानकी महल के नाम से जो मशहूर है अयोध्या के अंदर, उस जानकी महल में भगवान राम की पूजा की जाती है, लेकिन एक दामाद के तौर पे की जाती है। और दामाद के तौर पे भी इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि वहां लोगों की परंपरा है। और जब दामाद का जो आते हैं और उसके बाद में उसका जो आतिथ्य संस्कार होता है, और उसके बाद में उसको भोजन दिया जाता है, भोजन कराया जाता है, उसके बाद में उनके साथ जो हंसी ठिठोली की जाती है, उसके साथ में जो उनके किस्से कहानियां सुनाई जाती है, उसके बीच बीच में जो किस्से के बीच में कुछ ऐसी बात की जाती है जिससे लगता है कि दामाद को थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये सब चीज़ हमारे हिंदुस्तान की एक सनातनी परंपरा है। और आपको शायद आश्चर्य ही नहीं होगा, ये देखकर आपको लगेगा कि कितना भव्य ये दृश्य होता होगा जब भगवान राम के जब आराधना की जाती है और भगवान राम को जब भोग लगाया जाता है, राजभोग का दृश्य होता है, बहुत लोग खड़े होते हैं और भगवान राम से जब जिस तरीके से बात की जाती है उसमें उसका मिठास होता है, एक समर्पण होता है, एक विश्वास होता है, और भगवान राम को समर्पित किया जा रहा है भोजन। और ये कहा जा रहा है दिल से भी, उनकी जो गाली दी जाती है, उल्हाना दी जाती है, उसके अंदर भी ये एक इंटेंशन नहीं होता, लेकिन एक समर्पण होता है कि आप इसको ग्रहण करो, इस पर आपका हक है। और हमारा हक इस बात के लिए है कि हम आपको भोजन कराएं। जिस तरीके से जमाई को, कंवर साहब को, दामाद को अपने ससुराल में आने के बाद में तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं, 56 भोग खिलाए जाते हैं, और मनोहार ऐसी की जाती है जैसे कोई आतिथ्य एक देवता के रूप में आया है, ठीक उसी तरीके से जानकी महल के अंदर भी भगवान राम की ऐसी आराधना की जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है, पूरे देश के अंदर है। यहाँ नेपाल से भी, चूंकि आप जानते हैं जानकी कौन, जानकी माँ सीता, मिथिला की जो राजकुमारी है, उसने भगवान राम से अपना विवाह किया, और भगवान राम ने वो पता था कि वो ही जो धनुष बाण तोड़ा उस स्वयंवर में, और जब स्वयंवर में वो धनुष बाण से टूटा तो भगवान राम के गले के अंदर माँ सीता, माँ जानकी ने ही वो हार डाला, और युग युगांतर तक एक ऐसी प्रतिमूर्ति तैयार हुई। और अयोध्या जन्म ऐसी जगह में हुआ कि अयोध्या का जिसको देखे, उस अयोध्या का सिर्फ नाम मात्र लेने से ही एक अपने आप को हिंदुस्तानी, एक सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। हम जानकी महल से रिलेटेड जितनी है, भगवान राम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मॉर्निंग न्यूज़ पर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।